दोस्तों मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज डिस्कस करने वाले हम आपके साथ में प्रकृति के प्रकोप की एक और नई खबर, जिसके अंदर रशिया में नदी के अंदर 20,000 टन जो है तेल लीक हो चुका है। वो तेल डीजल की फॉर्म में है जो कभी भी आग पकड़ सकता है, और उस आग से बचाने के लिए रशिया ने पूरे के पूरे उस सेक्शन में आर्कटिक सर्कल के अंदर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। और ये इमरजेंसी की घोषणा की वजह से पूरा का पूरा माहौल बिल्कुल एकदम कहते हैं चरम सीमा पर है, जिससे आने वाले समय के अंदर यदि गलती से आग लग जाती है तो कम से कम नहीं तो कम से कम भारी मात्रा में प्रकृति को नुकसान होगा, पर्यावरण को प्रदूषण मिलेगा पूरी तरीके से। और जो नदी का पानी है ये लगभग 10 सालों तक एक तरीके से इस्तेमाल से अब बाहर हो चुका है, क्योंकि इस तेल को निकाल पाना इम्पॉसिबल है तुरंत के हालात के अंदर। तो परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो इस बात पर काफी सारी जो गार्जियन की एक खबर है ये आपके सामने है, इमरजेंसी के हालात वाली। तो ये कैसे हुआ, माहौल क्या है, चलिए इस खबर को जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट्स की खबर मिलती रहे। और आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS UPSC एग्जाम के लिए, तो आपके पास प्रॉपर हालात का एक एग्जैक्ट डेटा आपको मिलता रहे। यदि आप नॉर्मली किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो पेनड्राइव सिलेबस के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको लाइव क्लास में डेमो क्लास अटेंड करना है तो डेमो क्लास अटेंड करने के लिए 6 दिन की क्लास मिल रही है जूम ऐप पर। आप यहां पर कॉल करके ID पासवर्ड ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रशिया के अंदर कहां पर ये माहौल है। तो यहां पर 3 चार्ट दिखाए गए हैं। सबसे पहला यहां पर ये रशिया है, ये रशिया के बाद यहां पर आपको कारासी दिखाई देता है, ये गल्फ ऑफ ओबी दिखाई देता है, ये है नॉर्लिस्क नाम का प्लेस जहां पर है ये आपकी नदी कौन सी है, ये यहां पर अंबरनाया रिवर जो है ये बेसिकली यहां पर जैसे आप देखेंगे ऊपर से, तो यहां पर ये जो रेड कलर का सेक्शन है ये ऑयल बिखरा हुआ है पूरा का पूरा नदी के अंदर, जो लगभग काफी लंबे दायरे को कवर कर रहा है। जब 31 तारीख को ये तेल लीकेज हुआ था तो ये 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, और 1 किलोमीटर से ये काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है इस नदी की जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर तक मापी जा रही है, जहां तक ये फैलने की उम्मीद है कि 60 किलोमीटर तक ये डीजल फैलेगा, और 31 तक ये टोटल 1 किलोमीटर तक ये फैल चुका था। और सबसे बड़ी खबर ये कि इस न्यूज की इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट पुतिन तक 2 दिन लेट पहुंची, और लेट पहुंचने के बाद में लेट भी जो खबर पहुंची है वो जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के द्वारा मिली है, डायरेक्ट किसी सरकारी ऑफिसर से इनकी जानकारी इनको नहीं मिली है। तो सरकारी ऑफिसर से नहीं मिलने की वजह से भी काफी हालात खराब हुए। अब रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जिसके अंदर सिटी ऑफ नॉर्लिस्क, ये वही सिटी है जहां पर ये नियर बाय सेक्शन है। नॉर्लिस्क सिटी के अंदर यहां पे ऑयल स्पिल हुआ है काफी ज्यादा। आर्कटिक रीजन के अंदर 20,000 टन का तेल फ्यूज हुआ है, यहां से 20,000 टन तेल निकाला है और रोड पर, और इस प्रकार से फैल चुका है। ये मई 29 को ये खबर आई थी। आगे बढ़ने से पहले नॉर्लिस्क के बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए। ये अकेला एक रशिया का एक ऐसा सेक्शन है जो इस समय पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, जहां पर इस समय में बहुत भारी मात्रा के अंदर फैक्ट्रीज जा रही हैं, इंडस्ट्रीज जा रही हैं। पॉल्यूशन ऑलरेडी नॉर्लिस्क के एरिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। पॉल्यूशन की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें और यहां पे सफाई की बात करें तो ये तीनों के हालात बहुत खराब है। यहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन से साइबेरिया के सेक्शन में काफी लंबे अरसे से सरकार की द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर बात करें अफसरों के रवैये की, तो दोस्तों यहां पर अफसरों का रवैया शुरू से ही करप्शन की वजह से यहां पर किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। ये भारत से भी ज्यादा करप्ट कंट्री है। भारत की अगर तुलना की जाए तो भारत को करप्शन में अगर 83 रैंक मिलता है तो करप्शन में रशिया को 137 रैंक मिलता है। यानी कि रशिया भारत
के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा करप्ट कंट्री है, जहां पर मुसीबतों में पैसा दे करके काम आसानी से निकाला जा सकता है। और यही कारण यहां पर भी हुआ, जब नॉर्लिस्ट के अंदर यहां पर तेल स्पिल हुआ तो ऑफिसर्स ने इस बात को दबाने का प्रयास किया और सोशल मीडिया से यह बात आउट हुई। बता देना चाहेंगे कि अब ये जो अंबरनाया रिवर है 60 किलोमीटर लॉन्ग है साइबेरिया के अंदर। पुतिन को वेडनेसडे को पता चला कि तेल लीक हुआ है, यानी कि आपके पास परसों इसके बारे में खबर मिली। खबर मिलने के बाद में बहुत ज्यादा झटका लगा, क्योंकि ये सारी की सारी खबर उन्हें सोशल नेटवर्क्स के माध्यम से मिली, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा अपनी स्टेटमेंट में अपना गुस्सा दिखाते हुए क्रिटिसाइज किया अपने सरकारी ऑफिशियल्स को कि उन्हें न्यूज़पेपर से या बाकी चीजों से या अफसरों से मिलने की जगह सोशल नेटवर्क जैसे ट्विटर, फेसबुक और इन सब से इसकी जानकारी मिली है। अगर बात करते हैं इसके डैमेज की, तो दोस्तों ये इस कंपनी का टैंक है, जिसके हालात आप उसके रस्टिंग सेक्शन को देखकर कर सकते हैं। ये इसके चारों तरफ रस्ट लगा हुआ है और लॉन्ग ड्यूरेशन से ये डिमांड कर रहा है ये टैंक, जिसकी हालात देख के पता या अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको रिपेयरिंग की आवश्यकता थी और काफी ज्यादा इस पर जो एक तरीके से होता है ना इंप्रूवमेंट के काम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ऐसा काफी लंबे अरसे से नहीं हो पा रहा था। तो एक्सीडेंटली डैमेज हुआ है, ये कोई ह्यूमन एरर नहीं है। हाँ, लेकिन करप्शन की बात करें तो ये एक ह्यूमन एरर था, जिस पर देखकर आंखें बंद कर ली गई। अब यहां पर इसे क्लीन करने के लिए गए आगे और यहां से दिक्कतें बढ़ने लगी। इस कंपनी के अंदर मेटल, निकल, प्लैटिनम और कॉपर जैसी चीजें बनाई जाती हैं, उन्हें रॉ मटेरियल से एग्जैक्ट शेप दी जाती है और ज्यादा से ज्यादा उसकी इंप्रूव्ड पोजीशन निकाली जाती है। अब इसके बारे में जो इसका जो मेन पर्सन है, इसका हेड या सीईओ, उसे चार्ज में ले लिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है 31 जुलाई को, लेकिन अभी तक उस पर कोई चार्जेस नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये अभी प्रूव नहीं हो पाया है कि गलती इसके सीईओ की है या और कोई इसके अंदर इंटरनल मैटर निकल कर आता है। इसके लिए सरकार ने रशियन इन्वेस्टिगेट एक कमिटी बनाई है, जिसके अंदर क्रिमिनल केस ओवर द पॉल्यूशन और पॉल्यूशन के बाद नेग्लिजेंस के केसेस मारने का, थोपने का एक रास्ता निकाला गया है कि आने वाले टाइम पीरियड में जिस हिसाब से अगर कुछ नहीं भी मिला तो इसके सीईओ पर ये केसेस तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये यहां पर ये आप देख सकते हैं, इससे संबंधित बहुत से लोग और भी हैं जिनको गिरफ्तार करके बाकी की कार्यवाही करने का डिसीजन लिया गया है। पुतिन ने अपना काफी ज्यादा गुस्सा दिखाया जब उसे सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर मिली। अब जो बात आती है कि 1 किलोमीटर तक 31 तारीख तक फैल चुका था और उसके बाद में जो लीक है धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 12 किलोमीटर तक फैल चुका था और 12 किलोमीटर तक फैलने के बाद में यह परिस्थिति अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, जिसके अंदर अब इसे रोक पाना थोड़ा सा कठिन ज्यादा हो गया है, जिसके लिए अब काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देखते के साथ ही सरकार ने तुरंत एक्शन लेने का डिसीजन लिया और क्लीन अप ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। क्लीन अप ऑपरेशन को करने के अंदर सरकार ने उम्मीदन 2 डर दिखाए। पहली चीज कि क्लीन करने में मिनिमम 5 से 10 साल लग जाएंगे, 5 से 10 साल का समय लग जाएगा इस नदी में से इस डीजल को एक्सट्रैक्ट करने में। लेकिन इस बीच में कहीं से भी यदि इसमें आगजनी हो जाती है, आगजनी का मतलब यदि कोई इसमें एक क्रिमिनल माइंडेड पर्सन अगर कोई एक्टिविटी यहां पर कर देता है तो पॉल्यूशन से होने वाली मौतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता आपका। लेकिन इसमें एक चीज और जान लीजिएगा कि इस नदी से भारी मात्रा में फिशिंग की जाती थी, मछली मत्स्य पालन किया जाता था सरकार की मंजूरी से दिए गए प्लांट्स के द्वारा। लेकिन जब इस तेल की स्पिलेज हुई तो पिछले 5 दिन से यहां से जितनी भी फिशेज निकल रही थी सारी की सारी डेड निकल रही हैं और डेड के साथ साथ यहां पर जितनी भी फिशेज पकड़ी जा रही हैं वो सारी की सारी ऑयल यानी डीजल से लिप्त है, जिन्हें यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसका बहुत बुरा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। इसके बाद अगर ये ऑयल को अगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए आसपास की धरती पर गिराया जाता है तो उससे भी काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलने के आसार है, मतलब इससे पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचने वाला है। तो अब इसके लिए एक ज्वाइंट एरियल इंस्पेक्शन की टीम बनाई गई है जहां पर इस पर काम किया जाएगा, यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर इस पर काम करेंगी, जिसके लिए कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए कि इस नेग्लिजेंस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है और इस मुसीबत को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आती है बात द टैंक इज inspected every other year. There is a whole list of criteria for the inspections normally result in the
tagged in the serviceable. He explained said सरगी जो पर्सन है वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स है उन्होंने बोला कि हर साल इसकी जो है सफाई होती है, सफाई के साथ साथ इस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, काम किया जाता है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे ये दिक्कतों में आ गया। लेकिन करप्शन के आधार पर बताया जाता है कि यहां पर बहुत लंबे अरसे से ये चीज चलती आ रही थी जो कि अब नुकसान कर चुकी है, बहुत ज्यादा भारी नुकसान कर गई है। ब्लूमबर्ग की जो न्यूज है ये हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि यह ऑथेंटिक न्यूज़पेपर के द्वारा दी गई जानकारी है जिसके रिलेटेड फैक्टर्स जानने की कोशिश की जा रही है कि क्लाइमेट पर इसका क्या फर्क पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इंसानों को, यहां पर रहने वालों को काफी भारी नुकसान हो सकता है। इससे निकलने वाली गैस जो है वो इंसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। SO2 नाम की गैस यहां पर निकलेगी ही आएगी। अब आता है पॉइंट यहां पर कि डैमेज की बात की जाए तो डैमेज की कंप्लेंट्स काफी ज्यादा टाइम से पहुंचती जा रही थी, लेकिन ऑफिसर्स जो है पैसा लेकर शांत हो जाते थे और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सारा का सारा मामला क्लीन करने में 5 से 10 साल लग जाएंगे और रशिया को इस मुसीबत के समय में, यानी कोरोना वायरस की परिस्थिति के समय में 100 बिलियन रूबल्स का नुकसान होने वाला है। और 100 बिलियन रूबल्स का मतलब ये कि एक बहुत बड़ा अमाउंट। वैसे आपको बता देते हैं कि नॉर्लिस्क नाम की जगह जो है ऑलरेडी डिप्रेशन सिटी है अर्थ पर, वर्ल्ड में इसे टैग दिया गया। इसके पॉल्यूशन के रेशो को देखते हुए सारे के सारे संसार ने इसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिप्रेस सिटी बोला है अर्थ पर। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पे फैक्ट्रीज का माहौल सा लग रहा है, यहाँ पे कचरा दिखाई दे रहा है, कोई सफाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के पानी की जो स्पिलेज है कूड़े कचरे की उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर इसे सबसे ज्यादा एक तरीके से डिप्रेस सिटी बोला गया। यहाँ पे फैक्ट्रीज तो बहुत ज्यादा है लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उतना ही ज्यादा है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फोटोग्राफर्स ने फोटोज के द्वारा इसको दर्शाने का प्रयास किया, लेकिन फर्दर क्योंकि यहां पर एक बेइज्जती की बात भी आती है तो उन चीजों को कहीं ना कहीं हाइड कर दिया गया। लेकिन इसकी बात की जाए तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है आसपास बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। आने वाले समय के अंदर इस पर सोशल, इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल डिजास्टर के भी बहुत सारे फेलियर्स यहां पर दिखाई देने के आसार नजर आएंगे। तो आपसे यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि क्या इंडिया की तरह जिस हिसाब से सरकार यहां पर आंख बंद कर देती है पूरे के पूरे करप्ट कंट्रीज के अंदर, तो यहां पर सभी देशों को मिलकर क्या करना चाहिए ताकि एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने वाले कंट्रीज को भी पनिशमेंट मिले। मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि यदि सारे के सारे देश मिलकर जहां पर भी इस प्रकार की पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली घटना या दुर्घटना होती है और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल वो कंपनीज निकलती हैं जो इनको नेग्लिजेंस का रीजन मानती है, उन पर भारी कंट्रीज पर पेनल्टी लगानी चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। कुछ ऐसे सेफ्टी या स्टैंडर्ड के मेजर्स लगाने चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को इसके लिए जवाबदेही करनी चाहिए ताकि आप आगे आने वाले समय को रोक सकें। ऐसा ये केस पहली बार नहीं हुआ है जहां पर तेल निकला है या फ्यूल निकले हैं, गैस लीकेज हो रही है, लोगों की जान जाने के आसार आ रहे हैं। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। अभी कुछ ही समय पहले विशाखापट्टनम, वाइजैक के अंदर भी यहां गैस त्रासदी हुई। भारत में तो भोपाल गैस त्रासदी पूरे विश्व में मशहूर है कि भाई एक तरीके से बदनामी है इतनी कि पूरे के पूरे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान नहीं दिया गया जिस वजह से हजारों लोगों की जान गई। सैकड़ों एग्जाम्पल होने के बाद भी दोस्तों सरकार का एक तरीके से ध्यान ना देने वाला गैर जिम्मेदार रवैया जो है वो नुकसानदेह है और एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से नुकसान दे सकता है, जिसमें आगे आने वाले लोगों के बर्थ रेट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है और सैकड़ों बीमारियों के भी आसार यहां मिल सकते हैं। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।